प्रथम भगवान ने मथुरा कारागार में अवतार लिया, लेकिन अपनी बाल लीला का प्रकाश प्रभु गोकुल में कर रहे हैं। मथुरा को ब्रज रसिकों ने, भागवत जी के टीकाकारों ने देह माना है और गोकुल को हृदय माना है। देवकी जी साधन भक्ति हैं, यशोदा जी प्रेमा भक्ति हैं। भक्ति इस शरीर के द्वारा होती है और जो भक्ति हम आप सब करते हैं उसको साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति माने वह भक्ति जो की जाती है, जो अपने से प्रयास करके साधन किया जाए, श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, स्मरण किया जाए, जो अपने से प्रयास करके की जाए वो साधन भक्ति है। और जो स्वतः होने लग जाए बिना प्रयास के वह प्रेमा भक्ति है। अथवा जो की जाए वो साधन भक्ति है और जो प्राप्त हो वह प्रेमा भक्ति है। देवकी जी साधन भक्ति हैं, वसुदेव जी विशुद्ध चित्त हैं। विशुद्ध चित्त साधन भक्ति से संयुक्त होता है और यह साधन भक्ति मथुरा में होती है, अर्थात देह में होती है। जब यह साधन भक्ति की जाती है तो 6 पुत्रों का जन्म होता है। ये 6 पुत्र कौन हैं? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श और विषया अभिनिवेश। भजन करते हुए माने ये 6 वृत्ति प्रकट होती हैं, जिन 6 पुत्रों का वध कंस करता है। कंस माने भय, वसुदेव जी माने विशुद्ध चित्त। ये श्री कृष्ण प्राकट्य का आध्यात्मिक अर्थ है, तात्विक अर्थ है। जब साधन भक्ति होगी तो 6 जगह अटकाव होगा, रूप में, रस में, शब्द में, गंध में, स्पर्श में और विषय अभिनिवेश में। इन 6 पुत्रों को वसुदेव जी कंस के पास लेकर जाएंगे और कंस इन 6 पुत्रों का वध करेंगे। एक एक गुण के कारण एक एक जीव मारा जाता है। आपने सुना होगा रूप के पीछे कौन मारा जाता है? रूप के पीछे मारा जाता है पतंगा। अग्नि की लौ को पतंगा देखता है और उसका दीवाना हो जाता है। पहले तो अग्नि की लौ के चारों ओर घूमता रहेगा और ज्यादा रूप के पीछे पागल होगा, जो पास में जाएगा भस्म हो जाएगा। रूप के पीछे पतंगा। रस, रस के पीछे कौन जीव मारा जाता है? रस माने जीभा का रस। कौन? मछली। मछली को मछली पकड़ने वाले कैसे पकड़ते हैं? कांटा डाल देते हैं नदी में और उस कांटे के आगे वाले सिरे में कोई खाने की स्वादु चीज लगा देते हैं।
मछली आती है, उस खाने के लोभ से मुंह खोल के जैसे उसको मुंह में भरती है, तो वो खाने की चीज तो पकड़ में आती नहीं, वो कांटा उस मछली के तालुआ में फंस जाता है और मछली पकड़ने वाला उस मछली को खींच लेता है। तो रूप के पीछे पतंगा, रस के पीछे मछली, रूप रस शब्द, शब्द के पीछे कौन? शब्द के पीछे सर्प पकड़ में आ जाता है। बीन बजाने वाला सपेरा बीन बजाता है और सर्प भागता है निकल के। जिस सर्प से बड़े बड़े घबराते हैं, वह सर्प किसी सपेरे के अधीन हो जाता है, शब्द के पीछे मारा जाता है। फिर वो सपेरा उस सर्प के दांत तोड़ देता है, उसके विष की थैली निकाल लेता है, जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लेता है और वो उसके लिए आय का साधन बन जाता है। रूप रस शब्द गंध, गंध के पीछे कौन जीव मारा जाता है? हिरण। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और उसको गंध आती रहती है कस्तूरी की, और वो ये सोचता है कि ये गंध कहीं और से आ रही, और वह उस गंध की चाह में इधर उधर भागता है और भागते 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 गंध तो अपने अंदर से ही आ रही होती है, ये उसको पता नहीं पड़ता, और भागते भागते रेगिस्तान में जल की आशा में शरीर छोड़ देता है या किसी शिकारी की पकड़ में आ जाता है। गंध, स्पर्श, स्पर्श के पीछे कौन मारा जाता है? हाथी। हाथी पकड़ने वाले जंगल में क्या करते हैं? एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में घास फूस भर देते हैं और उस घास फूस के ऊपर कागज की हथनी बना देते हैं। हाथी आता है, हथनी को देख करके मदांध हो जाता है और स्पर्श सुख के लिए भागता है। वह हथनी तो होती नहीं, वो झपटता है और उस गड्ढे में गिर जाता है हाथी। जो हाथी 100 मनुष्यों के बस में न आवे, स्पर्श के पीछे मारा जाता है, उस गड्ढे में गिरने के बाद वो हाथी पकड़ने वाले जो लोग होते हैं उस हाथी को भूखा रखते हैं और भूखा रखने के बाद अंकुश से, भालों से उस पर चोट देते हैं और इतने बड़े पशु को, हाथी को मनुष्य अपने बस में कर लेता है। तो रूप रस शब्द गंध स्पर्श, एक एक विषय के पीछे एक एक जीव मारा जाता है, पर मनुष्य उसमें तो ये पांचों ही है। रूप की चाहत भी है, रस की भी है, शब्द की भी है, गंध की भी है, स्पर्श की भी है। तो इस जीव की क्या दशा होगी? तो साधन भक्ति करते में ये 5 वस्तु और फिर साथ में विषय अभिनिवेश। विषय अभिनिवेश माने विषय सुख के प्रति एक सहज रुझान। जैसे संतों का हरि नाम के प्रति, हरि कथा के प्रति, धाम के प्रति एक सहज रुझान होता है। माने जैसे समय मिलेगा बस माला पकड़ने का मन करेगा, जरा सी देर मिलते ही माला हाथ में आएगी, थोड़ी देर करते ही कथा सुने भैया, जरा 1-2 दिन का भी अवकाश मिलेगा वृंदावन चलो, सत्संग सुनो। एक अच्छे साधक, एक प्रेमी के हृदय में ये लालसा उत्पन्न होगी। किसी दिन कुछ ऐसा हो जाए कि माला करने का समय न मिले तो बड़ा कष्ट होगा, आज माला ही नहीं पकड़ पाए, आज कथा ही नहीं सुन पाए। जो रिश्तेदार पहले बड़े प्यारे लगते थे
आते थे, इधर उधर की बातें करते थे, घंटों बीत जाते थे। अब वो आफत लगेंगे, भैया ये आ गए, अब बस व्यर्थ की बात होगी, ना सत्संग हो पाएगा, ना नाम जप हो पाएगा, ना ये फिर अरुचि पूर्वक सब काम होगा, रुचि पूर्वक नहीं होगा। तो जैसे एक साधु, वो साधु ग्रस्त में भी हो सकता है, तो उसकी सहज प्रवृत्ति जैसे नाम के प्रति हो जाती, हरि कथा श्रवण के प्रति हो जाती है, धाम के प्रति हो जाती है, स्मरण के प्रति हो जाती है, ऐसे ही विषय की सहज प्रवृत्ति विषय के प्रति होती है, उसको विषय सेवन में ही रुचि बनेगी। जैसे ही 5 मिनट का भी समय होगा तो वो किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा विषय सेवन ही करेगा। ये एक सहज प्रवृत्ति बन जाती है। इसको विषया अभिनिवेश कहते हैं। विषय में अभिनिवेश हो जाना, सहज वृत्ति हो जाना। तो ये 6 अवगुण एक साधक को साधना करते में प्रकट होते हैं, या कहिए विरोध करते हैं, रोकते हैं। लेकिन जो विशुद्ध चित्त है वो इन 6 पुत्रों को कंस के द्वारा समाप्त करा देते हैं। कंस है भय। भय के द्वारा कैसे इन पुत्रों को समाप्त कराया जाता है? जब ये आंखें रूप की तरफ चलती हैं तो एक साधक अपने मन को समझाता है कि ये रूप की आशा तुझे नरक में डाल देगी। पराई स्त्री के रूप के प्रति तो आकृष्ट हो रहा है, पराये पुरुष के रूप के प्रति तो आकृष्ट हो रही है। ये रूप की आशा तेरा लोक भी बिगाड़ेगी, तेरा परलोक भी बिगाड़ेगी। ये भय है, ये भय उसको रोकेगा, ऐसे शब्द का, ऐसे रस का। तो भय के द्वारा इनका नाश होगा। और जब जीवन में विशुद्ध चित्त इन 6 का समाधान कर देंगे तो फिर 7वीं बेर में कौन प्रकट हुए? 7वीं बेर में प्रकट हुए बलराम जी। ये बलराम जी कौन? बलराम जी माने भगवत प्रेम। ये रूप रस शब्द गंध स्पर्श विषय अभिनिवेश जब नियंत्रित होंगे, समाधान को प्राप्त होंगे, तब 7वीं बेर में बलराम जी प्रकट होंगे। बलराम जी माने प्रेमा भक्ति, प्रेम। और जब बलराम जी प्रकट होंगे तब फिर 8वीं बार में श्री कृष्ण प्रकट हो। लेकिन श्री कृष्ण प्रकट तो होंगे मथुरा में देवकी जी के यहाँ। देवकी जी माने साधन भक्ति, पर रहेंगे नहीं। प्रेम कहाँ चले जाएंगे? प्रभु कहाँ चले जाएंगे? ब्रिज में, गोकुल में। गोकुल माने हृदय। गो कहते हैं इंद्रियों को, जहां से सारी इंद्रियां संचालित होती हैं, जहां इंद्रियों का समूह है। कुल माने समूह है, उसको गोकुल कहेंगे। तो ठाकुर जी प्रकट तो होंगे मथुरा में, माने शरीर से साधन करते में कुछ उपलब्धि तो हो जाएगी, पर वो उपलब्धि स्थिर नहीं रहेगी। ठाकुर जी मथुरा में पालना नहीं झूलेंगे, मथुरा में बाल लीला नहीं करेंगे, मथुरा में विहार नहीं करेंगे। वो चले जाएंगे किन्हीं यशोदा जी के पास। यशोदा जी माने प्रेमा भक्ति। देवकी जी साधन भक्ति हैं, लेकिन यशोदा जी प्रेमा भक्ति है। नंद जी ऐसा हृदय हैं जिनके द्वारा सबको आनंद दिया गया हो, जिनके द्वारा जीवन में किसी को भी कष्ट न मिला हो, जिन्होंने जीवन में सभी को आनंद दिया हो, सुख दिया हो, जो जीवन में किसी के दुख का कारण न बने हो। तो जो जीवन में सबको आनंद दे, उसके आंगन में आनंद कंद प्रकट होते। आनंद ददाती इति नंद और यश ददाती इति यशोदा। जिसने जीवन में किसी को अपयश न दिया हो,
जिसने जीवन में किसी की निंदा न की हो, सबको यश दिया हो। लाला प्रकट हो गए, यशोदा जी कभी नहीं कहे कि मैंने इतने एकादशी व्रत किए, इतनी गौ सेवा करी, इतनी यमुना जी ध्याई, इसलिए ना ना ना। कोई पूछे तो यही कहे मेरे भाग में लाला नहीं था, ये तो गोमाता की कृपा से मिला, ये ब्रज रज की कृपा से मिला है, मेरे बड़े बूढ़ों की कृपा से हुआ। तो यश ददाती, जिसने जीवन में दूसरे को यश दिया है, सदा किसी को अपयश नहीं दिया, वो यशोदा है। तो जो जीवन में सबको यश दे, उसके आंगन में, उसकी गोद में गोपाल खेलते। जो जीवन में सबको आनंद दे, ये संसार का नियम है, जो बांटिए वही मिलेगा। जितनी ताकत से ऊपर गेंद फेंकिए, उतने ही वेग से वो लौट करके आएगी। यही संसार का नियम है, जो देंगे वही पलट कर मिलेगा और कई गुना होकर के मिलेगा। बैंक में भी व्यक्ति पैसा जमा कराता है तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उतना तो नहीं मिलता, बढ़ के ही मिलता है। तो संसार में भी बैंक या कहीं पैसा डाला जाए तो वो बढ़ के ही मिलता है। कहीं जमीन में पैसा लगाइए तो बढ़ के मिलेगा, कहीं और चीज में लगाइए बढ़कर मिलेगा। तो यहाँ पर जो वस्तु हम इन्वेस्ट करते हैं वो मिलती है, वही मिलती है और बढ़कर मिलती है। ऐसे ही ये जो संसार है, गीता जी का प्रथम शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये जो जगत है यह धर्म क्षेत्र है। यहां पर कर्म के बीज बोए जाते हैं। आम का बीज बोएंगे तो आम खाने को मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल मिलेगा। तो प्रेम के बीज जीवन में बोएं और तुरंत फसल की आशा न करें। आज आम की गुठली बोई है, अब कोई कल ही आशा करने लगे कि आम तोड़ के खाऊंगा, तो भैया नहीं। आज बीज बोया है और 10 दिन बाद ये आशा करो कि फल कब आएंगे, ना, अभी धीरज धरो। आम बोइए तो 10-10 साल बाद फल आते हैं, देर लगती है, एकदम नहीं आ जाते। 10 दिन बाद तो एक अंकुरण पैदा होगा, 6 महीने बाद तो छोटा सा पौधा होगा, पेड़ होगा, फल थोड़ा आने लग जाएंगे। लेकिन धीरज रखिए, उस पौधे को सींचते रहिए। बढ़िया नस्ल का बीज है, इतना भरोसा रखिए कि फल आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आम का बीज बोया है तो कुछ और लग जाए। आम के फल ही आएंगे और एक दिन इतने फल आएंगे कि खाए नहीं जाएंगे, खूब फल लदेंगे। लेकिन उसके लिए आम का बीज बोना होगा और उस आम के बीज को सींचना भी होगा, उसकी रक्षा भी करनी होगी। कोई कुत्ता, बकरी, भैंस बिगाड़ न जाए पौधे को। ऐसे साधक को अपने जीवन में हरि नाम वाला बीज बोना होता है। गुरु दीक्षा का यही स्वरूप है। गुरुदेव उस साधक के हृदय में कान के माध्यम से नाम मंत्र वाला बीज बोते हैं, फिर वह साधक गुरु प्रदत्त श्रवण कीर्तन से उस बीज को सींचता है। फिर उस पौधे पर, उस बेल पर एक दिन प्रेम रूपी फल लगता है। मीराबाई कहती हैं, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।